नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स की जिनकी न्यूज़ आई है रिसेंट में। मेनली क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और साथ ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो इन स्टॉक्स की हम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स के फ्यूचर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स के अराउंड न्यूज़ क्या चल रही है। तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, इन्हें फाइनली अप्रूवल मिल गया है फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रशियन वैक्सीन जो है हमारी स्पुतनिक, उसको इंडिया में करने के लिए। इसके लिए बहुत टाइम से इसमें बातें चल रही थी, जो कि अब फाइनली इनको अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा बाकी दोस्तों तीनों कंपनीज ने अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। कोविड की वजह से जो इनको लॉसेस हुए हैं वही उससे यही लग रहा है इनके रिजल्ट से को कि अभी वो रिकवरी काफ़ी दूर है। जैसे कि अगर मैं शॉपर्स स्टॉक की बात करूं तो इनको 25 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इनको 7 करोड़ का लॉस हुआ था सेम क्वार्टर में। इनकम इनकी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, 1019 करोड़ से 716 करोड़, तो ऑलमोस्ट 30% इनका ओवरऑल बिजनेस डाउन हुआ है। उसका रीज़न सभी को पता है कि कोविड की वजह से इनके सारे स्टोर्स बंद चल रहे हैं। अगर मैं पीवीआर की बात करूं दोस्तों, तो जहां देखिए लास्ट ईयर इन्होंने प्रॉफिट कमाई थी 36 करोड़ की, वहां इनका लॉस हो गया है 49 करोड़ का इस साल। रेवेन्यू इनका 95% डाउन हो गया है। आप ये देखिए, सिनेमा हॉल्स बंद होने के बाद इनका जो 915 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल इस क्वार्टर में, वो इनका इस साल केवल 45 करोड़ हो गया है। तो एक पीवीआर और इनॉक्स ये सब ऐसे स्टॉक्स है या कंपनीज है जिनका कि कोविड का कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही दोस्तों मैं एल&टी फाइनेंस की बात करूं तो इनकी ऐसा ये लॉस में नहीं गए है। इनकी जो प्रॉफिट है वो लेकिन काफ़ी कम हो गई है। पिछले साल जहां 590 करोड़ के पास थी वो अब की बार 288 करोड़ के आसपास हो गई है, और इनका जो रेवेन्यू है उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो एज सच एल&टी फाइनेंस के रिजल्ट्स में कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना कि पीवीआर के रिजल्ट्स में इम्पैक्ट हुआ है। तो काफ़ी उम्मीद है कि पीवीआर के जो शेयर्स है वो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाए। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ भी ये है कि सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, वैक्सीन्स आ रही है और शॉपर्स स्टॉक के लिए, तो इसलिए काफ़ी मिक्स है। तो इसलिए हमें बहुत ही आप कह सकते हैं सावधानी के संग अपने नेक्स्ट स्टेप्स को लेने पड़ेंगे और स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स को चार्ट के माध्यम से एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहूँगा डॉक्टर रेड्डी लैब्स को। तो दोस्तों अगर मैं डॉक्टर रेड्डी लैब्स को देखूं तो वो 25 नवंबर के बाद एक रेगुलर अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे वो गिरा था, फिर एक रेगुलर अप ट्रेंड में था, बट फिर इसने क्योंकि रिसेंट में मार्केट काफ़ी गिरी है तो ये स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो दोस्त क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो अगर 5250 का लेवल ये क्रॉस करे तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें बड़ा रखना पड़ेगा 5000 के आसपास, और शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 5500 रुपये तक का एम कर सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियसली हाई था। अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म देखूं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये कंपनी मोर और लेस आपका काफ़ी अच्छा, इसने पिछले कुछ सालों में तो 2018 के बाद तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छी राइज दिखाई है, और यहाँ मार्च के बाद एक बार गिरने के बाद तो इसकी जो राइज रही है वो एक फिनोमिनल राइज रही है। बम्पर राइज देता है, फिर एक्यूमुलेट करता है, फिर राइज देता है, फिर एक्यूमुलेट करता है, फिर राइज देता है, और फिर अभी ये गिर के अब हो सकता है यहाँ पे फिर जो ये राइज दे तो हो सकता है आपको, अगर आपके पास इसे 6 महीना या 1 साल तक रोकने के बारे में सोच सकते हैं तो हो सकता है ये आपको 6000 तक के टारगेट्स भी दे सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर दोस्तों मैं पीवीआर की बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड बहुत रहता है। न्यूज़ अच्छी आती है तो ये भाग जाता है, न्यूज़ बुरी आती है तो ये एकदम से गिर जाता है। अगर हम इसके चार्ट को एनालाइज करें दोस्तों, तो इसने 1000 रुपये के आसपास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया है, वहां से अच्छी राइज दिखाई है। हर बार 1000 के आसपास का सपोर्ट लेता है, फिर भागता है 1300-1400 रुपये के आसपास, फिर गिरता है, फिर भाग जाता है। अभी बार लेकिन ये उतना 1000 रुपये के आसपास नहीं गिरा है, 1200-1250 पे रुक गया है, और ये अभी 1400 से 74 लेवल पे है। तो अब की बार न्यूज़ एज सच ऐसी कोई बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक उम्मीद ही थी कि ऐसी न्यूज़ आ सकती है। तो इसीलिए अगर आप लास्ट डे देखेंगे तो लोग
ये इसने 2 से 3% की राइज भी दिखाई थी, जहां की हमारी मार्केट 1 से 1.5% की डाउन थी। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको 1500 लेवल के ऊपर मिले तो मतलब इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। तो ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में 5-10% की राइज 3-4 दिन में भी दिखा सकता है, इतनी पोटेंशियल है इस स्टॉक में। तो उस मौके को आप मिस मत करिएगा। स्टॉप लॉस इसमें आप 1350 के आसपास का लगाइएगा, जो कि हमारा 50 डे मूविंग एवरेज करीब करीब निकल के आ रहा है। वहां पे ये एक दो बार सपोर्ट भी ले चुका है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो इसका करीब आपको 1100-1150 के आसपास मिलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इसका लगा के इसको खरीद सकते हैं 1500 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद, वरना फिर आप इसे 1350 लेवल के आसपास खरीदिएगा। अगर दोस्तों मैं शॉपर स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो ये देखिए एज सच इसने कोई बहुत अच्छी रिकवरी कभी भी दिखाई नहीं है। एक बार इसने गिरने के बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, 210 के आसपास के बाद गया, फिर बहुत मोर और लेस आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन में ही चल रहा है, कोई बहुत इसमें अभी तक पॉजिटिव सेंटीमेंट आई नहीं है। लेकिन कोविड के पहले ये स्टॉक 320 लेवल के आसपास क्योंकि रहता था, तो मेरा मानना है आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और 320 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे होल्ड करना चाहे तभी खरीदिएगा। ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो मैं इस स्टॉक को अभी के हिसाब से नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। बढ़िया जो इसकी बाइंग प्राइस रहेगी वो 185 या 190 रुपए के आसपास रहेगी, या फिर अगर 220 रुपए के ऊपर इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एग्जैक्ट टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अगर दोस्तों मैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक्स ने पास्ट में यहाँ पे अपना 100 डे मूविंग एवरेजेस का कई बार इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया है। यहाँ पे इसने लेकिन रिसेंट में जो इसका 95 लेवल के पास था उसने उसको तोड़ दिया है और ये अभी उस मूविंग एवरेज के काफी ऊपर टहल रहा है दोस्तों। तो अगर ये इसी को कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये जो इसका लेवल है 105 लेवल का, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में जाए तो ये लेवल इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इसने पास्ट में एक बार रेजिस्टेंस की तरह भी ये लेवल आप मान के चल सकते हैं बिहेव कर रहा है, तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में भी इसका ये चल रहा है, तो अब क्या अच्छी उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट दे भी सकता है। तो अगर ये आपको 106 रुपए के आसपास मिले तो आप इसे खरीद लीजिएगा। और अगर आप इसे फिर नई पोजीशन खरीद बनाना चाहते हैं अच्छे लेवल्स पे, ब्रेकआउट को अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो फिर आप इसे 95 रुपए के आसपास खरीदिएगा। स्टॉप लॉसेज आप उसमें आप किस प्राइस पे खरीद रहे हैं उसी के हिसाब से ही रहेगा। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स पे जो हमने डिस्कशन किया उसकी समराइज कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी को आप 5250 के ऊपर खरीदिएगा और टारगेट इसमें 5500 रुपए का लगाइएगा। स्टॉप लॉस आपका 5000 करेगा। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, बट क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आई है तो अगर आपको उसका इंपैक्ट लगे कि दिख रहा है तो आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि 5400 या 5500 तक के टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अगर दोस्तों मैं L&T फाइनेंस की बात करूं तो या तो आप इसे 106 रुपए के ऊपर खरीदिएगा 133 के टारगेट के लिए, या फिर अगर इसमें गिरावट दिखती है तो आप 95 रुपए के आसपास को इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसमें 87 रुपीज का रखना चाहिए। PVR को दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा कि आप 1500 के ऊपर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस इसमें 1350 से 1400 के आसपास का लगाइएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है। टारगेट हम इसमें शॉर्ट टर्म 1650 तक का देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम उसमें 1900 या 2000 तक के लिए रख सकते हैं अगले आने वाले 6 महीनों के लिए। अगर मैं शॉपर स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप इससे 180 रुपए के आसपास खरीदिएगा, क्योंकि वहां पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर ये उस लेवल तक जाता है। और अगर आपको ये 220 के ऊपर ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तब भी आप इसे खरीद सकते हैं। टारगेट इसमें 300 के आसपास का रखिएगा, जो कि इसका प्री कोविड लेवल्स थे। इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलिएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये कोविड के बाद से ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ही चल रहा है। स्टॉप लॉस आप इसमें दोस्तों अगर आप 180 खरीदिए तो 160 का लगाइएगा, वरना 200 का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाया करिए। और हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो किसी भी तरह से ट्रेड टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।